जय हिंद दोस्तों। आज मुगल वंश के छठे राजा औरंगजेब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तो है ही साथ भारतीय राजनीतिक की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जब कोई राजनेता को कोई मुद्दा अगर नहीं मिलता है, औरंगजेब का नाम यूज करके दो धर्मों के बीच में दंगा करवा देता है, जिससे वो अपना बाजी मार लेता है। आइए देखते हैं औरंगजेब के बारे में। सबसे पहली बात, औरंगजेब जो है 1658 से 1707 ईस्वी तक भारत में एक लंबे समय तक अपना शासन किया, अपना राज किया। औरंगजेब का जो पूरा जो नाम है, फुल नेम जो है अबुल मुजफ्फर मोहिनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर है। ससुरा का इतना बड़ा नाम है जैसे लगता है कविता पढ़ रहे हैं। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दाहोद जो गुजरात में पड़ते हैं वहाँ हुआ था। औरंगजेब का जो पिताजी जो है शाहजहां है, माता मुमताज बेगम है। ये वही मुमताज है जिसका सपना साकार करने के लिए शाहजहां जो है दुनिया के अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल बनवाया था। जिस समय औरंगजेब का जन्म हुआ था उस समय शाहजहां जो है गुजरात का सूबेदार हुआ करता था। शाहजहां अपने पिता के साथ जून 1626 ईस्वी को विद्रोह कर देता है, जिसमें शाहजहां असफल हो जाता है, जिसके कारण जहांगीर जो है नूरजहां को कहकर औरंगजेब और शाहजहां के जो बड़े बेटा है दारा सिको उनको गिरफ्तार कर लाहौर के किले में बंद कर देता है। और जब 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां राजगद्दी पे बैठता है तो अपने बड़े बेटा दारा सिको और औरंगजेब को लाहौर से बुला लेता है और वहीं पे पढ़ाता लिखाता है। औरंगजेब का जो गुरु है मीर मोहम्मद हकीम हुआ करता था। शादी जो है मई 1637 में एक ईरानी शहजादी के साथ जिसका नाम दिल्लाश बानो बेगम, जिसको राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी या राबिया बेगम के भी नाम से जाना जाता है, उनसे उनका विवाह हुआ था। आज औरंगजेब के सत्ता का संघर्ष के बारे में देखते हैं। शाहजहां अपने बड़ा बेटा दारा सिको को राज सिंहासन पर बैठाना चाह रहा था और उतने में यानी कि 1657 ईस्वी में शाहजहां जो बहुत शदीद बीमार पड़ जाता है और महल में मौजूद कुछ लोग जो है मरने का अफवाह उड़ाकर, मृत्यु का अफवाह उड़ाकर शाहजहां का जो 4 पुत्र है, 4 बेटा है, उन सभी में सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ जाता है। तकरीबन 4 गो लड़ाइयाँ लड़ता है। पहले फरवरी 1658 में बहादुरपुर का युद्ध होता है शाह शुजा और सुलेमान सिको के साथ। ये वही सुलेमान सिको है जो दारा सिको का पुत्र था, बेटा था, जिसमें सुलेमान सिको का विजय हो जाता है। दूसरा युद्ध होता है अप्रैल 1658 को घरमट का युद्ध होता है औरंगजेब और मुराद बख्श के साथ, इसमें भी औरंगजेब का विजय हो जाता है। तीसरा जो युद्ध होता है जून 1658 को सामूगढ़ का युद्ध होता है जिसमें दारा सिको औरंगजेब, इसमें भी औरंगजेब का विजय हो जाता है। जो अगला युद्ध जो होता है फरवरी 1659 को है देवराई घाटी का युद्ध होता है जिसमें दारा सिको और औरंगजेब के बीच होता है और औरंगजेब अंततः विजय पा लेता है, जीत जाता है। और इन चारों युद्ध को शॉर्ट से याद रखने के लिए बाघ सा देव, बा से बहादुर हो गया और घ से घरमट हो गया, सा से सामूगढ़ का हो गया, देव से देव राई घाटे के युद्ध। औरंगजेब अपने सभी भाई भतीजा का फैल निपटाकर उनको मार के 5 जून 1659 को अपना राज्य अभिषेक करवाता है। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार की अगर बात करें, औरंगजेब 1685 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने अधिकार में ले लिया था। अफगानिस्तान का कुछ पार्ट और पाकिस्तान का फुल पार्ट इंडिया हो गया, बांग्लादेश और जो म्यांमार है पहले बर्मा हुआ करता था, उन सभी पे लगभग 12.5 लाख स्क्वायर माइल पे, अगर किलोमीटर में देखें तो लगभग 32 से 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे वो अपना शासन किया था, वो अपना राज किया था। औरंगजेब के गलत पॉलिसी के चलते या गंदे पॉलिसी के चलते अगल बगल के जो छोटे मोटे राज्य जो होते हैं वह विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है, जिसमें जाटों का विद्रोह होता है। जाटों का विद्रोह जो है मथुरा के आसपास में यानी मथुरा में स्टार्ट होता है, जिसमें 1659 में 16 गोकुला नाम का व्यक्ति होता है जो जाटों का विद्रोह का नेतृत्व करता है। जब गोकुला का मृत्यु हो जाता है तो 1685 में राजा राम जो है वह जाटों के विद्रोह का नेतृत्व संभालता है। राजा राम का जो विद्रोह करने का पॉलिसी जो था
वह लूट मार का था। जाटों के विद्रोह में राजा राम जो है सिकंदरा में मौजूद जो औरंगजेब का जो दादाजी है अकबर, उनके कब्र में से हड्डी उड्डी को निकाल करके, हालांकि हड्डी तो मिला नहीं होगा क्योंकि साल 1.5 साल में जो आदमी को दफनाया जाता है हड्डी उड्डी गल जाता है, लेकिन तब भी उसमें जो भी चीज पड़ा हुआ था, जो भी चीज हड्डी उड्डी जो भी बचल था, उसको लेकर के राजा राम जो है आग लगा देता है, जिससे औरंगजेब जो है और भड़क जाता है। जैसे राजा राम की मृत्यु होता है तो 1685 में चूरामन नाम का व्यक्ति जो है वह जाटों का विद्रोह को संभालता है, विद्रोह का नेतृत्व करता है। उसके बाद अगला विद्रोह के बारे में अगर हम देखें तो सतनामी विद्रोह है, ये 1672 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये विद्रोह जो है मथुरा के निकट नारनौल एक जगह है, वहां पे युद्ध हुआ था। तो सतनामी का जो विद्रोह है यह एक धार्मिक विद्रोह था। अंत औरंगजेब जो है सतनामी विद्रोह को भी दबाने में कामयाब हो जाते हैं। अगला विद्रोह के बारे में देखते हैं हम लोग, सिखों का विद्रोह। इस विद्रोह में जो सिखों के जो नवे गुरु है गुरु तेग बहादुर, उनका हत्या कर देता है, उसको मार दिया जाता है 1675 में। अगला युद्ध के बारे में हम देखते हैं मराठों का युद्ध। औरंगजेब सत्ता में नहीं आया था, वह सिंहासन पर नहीं बैठा था, उससे पहले से औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के साथ पंगा था। भारत के दक्षिणी इलाके में जो मराठा में खास तौर से शिवाजी जो है वह विद्रोह करना स्टार्ट कर देता है। शिवाजी जो है बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा जा रहा था, जिसको दबाने के लिए औरंगजेब जो है अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख फौजी के साथ 1.5 लाख सैनिक के साथ दक्षिण में भेजता है। और शाइस्ता खान जो है दक्षिणी इलाका में जैसे मावल में या पुणे में लगभग 3 साल तक लूट मार मचाता है। एक रात शाइस्ता खान का जो फौज है, शाइस्ता खान सोया हुआ रहता है और छत्रपति शिवाजी जो है वो अपने सारे 300 सैनिक को लेकर के रात में ही उस पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद शाइस्ता खान जो है खिड़की से भाग जाता है, हालांकि शाइस्ता खान का 4 उंगली जो है कट जाता है। और शाइस्ता खान का बेटा और जितने भी सैनिक थे और छत्रपति शिवाजी और उनके सिपाही जो है जनान खाने में जा करके जितने भी महिला थी मुगल सल्तनत के जो दक्षिण में आया था, शाइस्ता खान के जो साथ में आया था, उन सभी को गाजर मूली की तरह काट देता है। शिवाजी जो है औरंगजेब के सामने कभी घुटना नहीं टेकता है, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। और 1664 में और 1670 में 2 बार उस समय जो मुगल सल्तनत का मुगल डायनेस्टी का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था सूरत, उसको 2 बार लूटता है, जिससे औरंगजेब जो है और बहुत ज्यादा भड़क जाता है। जून 1665 में पुरंदर की संधि होता है, जिसमें जयसिंह छत्रपति शिवाजी के साथ संधि करवाता है और औरंगजेब के पास ले जाया जाता है। वहां पे छत्रपति शिवाजी का इज्जत नहीं किया जाता है, जिससे छत्रपति शिवाजी जो है वो भड़क जाता है, जिसके कारण औरंगजेब जो है छत्रपति शिवाजी को कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद वहां पे 3-4 महीना रहता है और भिखारी के भेष दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके कल में वो वहां से भाग आता है। 1689 में छत्रपति शिवाजी के बेटा संभाजी और संभाजी का जो सलाहकार था कविकलश, उनको औरंगजेब का एक सैनिक गिरफ्तार करके उसका हत्या कर देता है। औरंगजेब मराठा युद्ध को दबाने के लिए बहुत सारे सैनिकों को भेजता है। सबसे पहले वह शाइस्ता खान को भेजता है, उसके बाद कई सारे सैनिकों को और सेनापति को भेजता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। उसके बाद औरंगजेब जो है 1683 ईस्वी में वह स्वयं जाता है, वह खुद जाता है मराठों के युद्ध को दबाने के लिए, मराठों से लड़ने के लिए, और वह मरते दम तक ये युद्ध लड़ता है। लेकिन अंत तक मराठों के युद्ध को, मराठों के विद्रोह को दबा नहीं पाता है। औरंगजेब जो है लगभग 25 साल तक, लगभग 25 ईयर तक मराठों के विद्रोह को दबाने के लिए बहुत बहुत प्रयास करता है, लेकिन दबा नहीं पाता है। नाक में दम करके रख देता है औरंगजेब को, और अंत में औरंगजेब जो है थक हार के बैठ जाता है और 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, जिसको औरंगाबाद के खुलदाबाद में उसको दफना दिया जाता है। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मराठा जो है वो अपना स्वतंत्र एक राज्य बनाता है। छत्रपति शिवाजी, संभाजी और मराठा जो है पानी पिला पिला करके औरंगजेब को मार देता है। औरंगजेब के प्रशासनिक व्यवस्था को अगर देखें, औरंगजेब जो है अपना जो नीति जो बनाता था, अपना जो पॉलिसी जो बनाता था, औरंगजेब जो है, औरंगजेब का जो पॉलिसी या नीति जो था, जो उनका काम करने का जो तरीका जो था, वह कुरान के हिसाब से वो चलता, कुरान के अकॉर्डिंग चलता था। औरंगजेब जो है, और औरंगजेब से पहले जितने भी राजा आए, जिसमें 24% जो हिंदू जो है ऊंचे पद पे हुआ करता था, मनसबदार हुआ करता था, ऊंचे मनसब पे हुआ करता था। जब औरंगजेब आए तो हिंदुओं का मनसबदार जो बड़े बड़े पदों का जो हो गया, उसका परसेंटेज जो है 33% हो गया।
औरंगजेब का धार्मिक नीति की अगर बात करें तो 1661 में झरोखा दर्शन, 1662 में तुलादान, 1663 में सती प्रथा और 1668 में हिंदू त्योहार, सिक्के पे कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार हो गया, भांग की खेती करना और गाना बजाना, ये सब पे पूरी तरीके से बैंड था। औरंगजेब का जो गलत काम है, जैसे वो 1699 वो मंदिर तोड़ने का आदेश देता है अपने सैनिकों को, जिसमें विश्वनाथ मंदिर जो है बनारस में उसको ध्वस्त कर देता है, उसको तोड़ देता है, और केशव राय का जो मंदिर होता है मथुरा में उसको भी ध्वस्त कर देता है, उसको भी तोड़ देता है। अकबर और औरंगजेब का अगर कंपेयर करें तो उन दोनों के पॉलिसी में बहुत का फर्क था, बहुत जमीन आसमान का फर्क था। अकबर जो वो डिप्लोमेटिक था, वह कम्युनिकेशन करके अपने बातों को मनवाता था, अपने बातों को रखता था। अकबर जो है बहुत सारे बात जो है जनता का सुनता था। औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर इंसान था और उनकी कट्टरता जो है उनकी पॉलिसी में साफ साफ झलकता था। औरंगजेब जो है हमेशा वह तलवार से बात करता था। औरंगजेब का स्थापत्य कला की अगर बात करें तो 1673 ईस्वी में बादशाही मस्जिद का इन्होंने निर्माण किया था, बनवाया था, जो लाहौर में है, और 1678 में बीबी का मकबरा बनाया था औरंगाबाद में। जबकि वाइफ जो है औरंगजेब को बोला था, मेरे लिए एक बात है, जैसे हमारा ससुर जो बनवाया था हमारे सास के लिए, वैसे ही ताजमहल टाइप का बनवाइएगा। और औरंगजेब जो है बीबी का मकबरा बनाता है, ठीक ताजमहल की तरह ही। इसको झूठा ताजमहल या घटिया ताजमहल भी कहा जाता है। मोती मस्जिद बनवाता है लाल किले दिल्ली में, जो लाल किला है उसके अंदर ही एक मोती मस्जिद बनाता है। औरंगजेब जो है बहुत सारे मंदिर भी बनवाया था, जिसमें जंगम बारीक मठ बनवाया था बनारस में, बालाजी का मंदिर बनाया था चित्रकूट में, और सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर बनवाया था इलाहाबाद में, और उमानंद मंदिर बनवाया था गुवाहाटी में। कहा जाता औरंगजेब जो है जितने भी मंदिर तोड़ा था उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिक्स था। फिर भी औरंगजेब जो है बहुत सारे मंदिर तोड़वाए भी और बहुत सारे मंदिर बनवाए भी। हालांकि औरंगजेब ऐसा नहीं करना चाहिए था। औरंगजेब के गलत पॉलिसी के, उसका गलत निर्णय के चलते आज भी मुस्लिम भुगत रहे। जैसे गदर का हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ था उसके कुछ दिनों के बाद बहुत बड़े दंगा भी हुआ था। पाकिस्तान जब बना था तब बहुत सारे दंगा हुआ था। इधर से आदमी को मार करके ट्रेन पे उधर भेजता था, उधर से आदमी को मार करके इधर भेजता था। कई दिनों तक ये दंगा चलता ही रहा। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो औरंगजेब का गंदा पॉलिसी के चलते भी हुआ था। औरंगजेब को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो किया औरंगजेब, भुगतना अभी के भारतीय मुसलमानों पे पड़ता है।